अब शुरू वक्त हो गया आज के पहले सेगमेंट के आगाज़ करने का, जिसमें हम बात करते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के, जो कि गूगल के ट्रेंड में ट्रेंड कर रहे हैं, किसी खबरों की वजह से ट्रेंड कर रहे हैं। इसके अलावा या तो बहुत तेज़ी है या फिर बहुत मंदी है। इसके अलावा जो आप लोग चैट बॉक्स में जितने सारे सवाल भेज रहे हैं, उसमें से भी बहुत सारे शेयर जो है वो हमारे इस खास सेगमेंट का हिस्सा रहेंगे। एक एक करके प्रश्नों का जो है लेकर के आते हैं। सबसे पहले आईजीएल को लेकर के आते हैं। आज ट्रेंड में है 1% 1.5% के आसपास की रैली। मैम जरा देखिएगा, आईजीएल में अभी पहली टिप्पणी आपसे लेना चाहेंगे, 1-1.25% ऊपर है। आज कई सारे दर्शकों की टिप्पणियां भी थी इस पर कि 200 के आसपास क्या अभी खरीदा जा सकता है। पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा है, 1% का नेगेटिव रिटर्न। अभी क्या करना चाहिए? आईजीएल हो, गेल हो, कोई खास चले नहीं? चलेंगे, तैयारी में है थोड़ा बहुत ये स्टॉक्स वैसे, बट गेन स्टॉक स्पेसिफिक। इसको 197 के आसपास लिया जा सकता है। 197.60 पर है अभी। थोड़ी बहुत देर में हो सकता है 197 ट्रिगर्ड हो तो वहां पर एंट्री बना सकते हैं। एक स्विंग ट्रेड है, छोटा सा स्विंग ट्रेड है, जिसमें कि आपको 202 रुपए से लेकर के लगभग 208 रुपए के टारगेट्स मिल सकते हैं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस उतना फेवरेबल मुझे नहीं लग रहा है। 190 का एक स्टॉप लॉस है, तो थोड़ा सोच समझ के इसमें लिमिटेड एक्सपोजर ट्रेड किया जा सकता है। सिर्फ इट्स नॉट समथिंग कि अभी हमको होल्ड करके रखने लायक नहीं है, स्विंग ट्रेड करने के लिए ही है। अभी कोई बहुत लंबा नजरिया मत बनाइए स्विंग ट्रेड के लिए जो है यहाँ पर, और वो ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पर अगर 190 ट्रिगर हो जाए तो निकल जाना है, फिर वो लॉस बुक कर लीजिए। अगर उतना लॉस ले सकते हैं तो 202 208 के टारगेट के लिए यहाँ पर एक जो है स्विंग ट्रेड जो है आप इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 190 का आईजीएल पे, 202 202 208 ये दो टारगेट यहाँ पर आपको सजेस्ट किए गए हैं, इसका अवश्य ध्यान रखिएगा। चलिए अगले काउंटर पे चलते हैं, और इस पर मैं चाहूँगा दोनों लोगों की टिप्पणी अब आगे लेंगे। जब हिंदुस्तान कॉपर में डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले एक शेयर पे नज़र पड़ गई, वो है HFCL। कल काफ़ी शानदार मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला था, और सर क्या टिप्पणी रहेगी? आज ये जो है शेयर अब ठंडा पड़ गया है, कल एक अच्छा मोमेंटम था सर। इस तरह के शेयरों में जब मोमेंटम आता है ये टिक नहीं पाते सर, क्या मतलब इसमें कोई दम दिखाई भी दे रहा है या फिर अवॉइड ही करना चाहिए अभी HFCL को? विपुल जी, आपने जो चार्ट आपके स्क्रीन पे दिखाया है, अगर आप उसको और थोड़ा सा लॉन्गर टर्म भी देखें तो ट्रेंड ऊपर से ये नीचे की तरफ ही दिखा रहा है। इसमें आए दिन एक मूवमेंट आती है, थोड़ा ऊपर जाता है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता। और टेक्निकली जो सबसे खराब निशानी शेयर में है वो है एवरेजेस इसके मौजूदा स्तर के ऊपर ही चल रहे हैं। कहने का तात्पर्य कि वो एक दबाव बना रहे हैं प्राइस को अपवर्ड जाने से। जब भी मूवमेंट आता है नीचे से ऊपर जाकर एवरेजेस को हिट करता है, और फिर जो कहते हैं ना, डंडा मार के उसे नीचे लाया जाता है। तो ट्रेडिंग के लिए ये शेयर ठीक है। पोर्टफोलियो में आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल ले लें, मेरी राय नहीं रहेगी। चलिए ठीक है। यहाँ पर जो है एक टिप्पणी आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर मैम, एक और देखिए क्या यहाँ पर भी स्विंग ट्रेड की कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है, वो है अदानी पावर। अदानी पावर के अंदर अभी जिस तरीके से ये इंट्राडे हाई पे पहुंचा है, 1.25% की मजबूती, 142 का लेवल निचले स्तरों से। इसका अगर गूगल फाइनेंस का चार्ट हो तो दिखाएगा एक बार, काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है। मैम क्या करना चाहिए, कोई अपॉर्चुनिटी है क्या यहाँ पर? अडानी पावर को डिस्कस करने से पहले हम हिंद पेट्रो को एक बार डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर एक मोमेंटम है जी। तो हिंद पेट्रो अभी 478 पर है, 778 के पास में ये अभी है, एंड वेरी लाइकली कि यहाँ पर आपको 483 485 485 एंड क्लोज टू 495 के टारगेट्स हमको यहाँ पर दिख सकते हैं हिंद पेट्रो में स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू। एंड जो स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना है विपुल जी, वो 465 का है। तो एक फेवरेबल सा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है अगर हम सेकंड टारगेट का भी वेट कर ले फर्स्ट टारगेट के बाद में, तो वन कैन कंसिडर इट इफ दे वांट, और एक मोमेंटम बनने की तैयारी में है यहाँ पर। चलिए अभी चल रहा है, अभी यहाँ पर 478 के आसपास का लेवल चल रहा है, 0.25% के आसपास की मजबूती। 485 पहला टारगेट, 495 बोला ना मैम आपने? हाँ जी, 495, इसको 95 कर दीजिए, 495 दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस रखिए 465 का स्टॉप लॉस, 485 495।
ये 2 टारगेट दिए गए हैं, यानी कि ऊपर की तरफ करीब 17 रुपये ऊपर तक के टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। और ये जो है यहाँ पर मैम नजरिया क्या बताया इसमें, ये स्विंग ट्रेड है 2-4-5 दिन के लिए? स्विंग ट्रेड है 10 दिन मैक्स। चलिए मैक्सिमम 7-8 दिन 10 दिन के लिए आप कर लीजिए, लेकिन अम्बाला जी के मुंह से निकल गया है तो मतलब इतना समय लगना नहीं चाहिए। अभी किसी दर्शक की टिप्पणी थी, 2-3 काउंटर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से जो हिट हुए हैं उसके बाद से लोगों का भरोसा बढ़ गया है। 485 पे नज़र रखिए HPCL और 495, 465 का स्टॉप लॉस। हालांकि अब यहाँ पर अगर कोई तेज़ी के साथ अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट होगा तो भी स्क्रीन पर लेकर के आएंगे, या फिर बालाजी इसके स्टॉप लॉस टारगेट में कोई रिवीजन करती हैं तो भी हम स्क्रीन पर इसको दोबारा लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर रखिए आप नज़र HPCL पे। मेरा सवाल अदानी पावर को लेकर के था मैम, यहाँ पर जरा क्या व्यू है आपका? अडानी पावर को मैं ट्रेडिंग के हिसाब से कम, मैं इसको इन्वेस्टिंग के हिसाब से ज्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि स्टॉक में 5 से 10% का वोलेटिलिटी या फिर मूवमेंट वो बहुत कॉमन है। तो अगर आप इसको 140 पर 142 पर लेंगे तो आप स्टॉप लॉस कहाँ बैठाएंगे, तो वो चीजें कंसर्न है। सो अगर आप एक आज से 3 महीने का व्यू लेकर के चल सकते हैं तो आप 142 के पास में खरीदिए, क्योंकि 142 का भी प्राइस है, ऑलमोस्ट हो जाएगा भी उतना, क्योंकि लग रहा है। एंड इसमें आपको 133 पर थोड़ा बहुत एडिशन करना पड़ सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पर कंबाइंडेड होगा आपको 129 का, ध्यान से समझिएगा एक एक लेवल को। एक्सक्यूज मी, 129 के स्टॉप लॉस पर एवरेजिंग लेवल 133 के पास में पॉसिबल एंड मिनिमम टारगेट जो है इसमें वो 155 से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 170 है। तो आप इसको स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू जाओ, ट्रेडिंग आप इसको थोड़ा मिड टर्म या शॉर्ट टर्म जो भी आप कहना चाहें वैसे देखिए। इंट्राडे में आपको शायद ये प्रॉब्लम दे सकता है, तो स्ट्रेटेजिकली चलो, क्योंकि इसका नेचर वैसा है। तो इट्स नॉट समथिंग कि आप एक थोड़ा सा केयरफुल इसमें काम करने की जरूरत है। और अभी थोड़े नीचे के भाव पर आया तो उसको एंट्री के तौर पर देखना चाहिए, वो मोमेंटम इसमें बन सकता है। एनर्जी चला नहीं है, कल भी एक बात निकली थी बातों बातों में कि एनर्जी का पार्टिसिपेशन अभी हुआ नहीं है और वो बाकी है, तो उसको आप धीरे धीरे रडार पर रखना शुरू कर सकते हैं अपनी पसंद के स्टॉक्स में। अडानी पावर इज समथिंग दैट आई लाइक, तो आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी वैसी रखिए जो मैंने समझाया है, ताकि आपको बाद में परेशान होना ना पड़े। जी चलिए जरा अगले एक IPO की आज एक लिस्टिंग हुई है, उसको जरा फटाफट लेकर के आते हैं। अरुण सर जरा देखिए, गुजरात किडनी और सुपर स्पेशलिटी IPO की लिस्टिंग हुई है आज। हालांकि जिस तरह का माहौल है उसमें 4-5% का प्रीमियम मिला है, वो भी ठीक ही है। सर क्या सलाह रहेगी आपकी, जिस तरीके से ये IPO लिस्ट हुआ है 120 रुपये 75 पैसे पर लिस्ट हुआ है, NSE पर 5.25% प्रीमियम के साथ ये 120 रुपये पर लिस्ट हुआ है। प्राइस बैंड 114 रुपये फिक्स हुआ था और करीब 250 करोड़ रुपए का था, 5.25 गुना सब्सक्राइब भी हुआ था। अभी क्या मौका कुछ है सर, यहाँ पे पैसे लगाने चाहिए अलग से जिनको नहीं मिल पाया है IPO, या अवॉइड कर दें? जिनको IPO में अलॉटमेंट हुई है उनके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी? देखिए, कंपनी जो है गुजरात स्थित कंपनी है, 7 हॉस्पिटल ऑलरेडी इसके पास है। इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा था मुझे जब मुझे कंपनी से मिलने का सौभाग्य मिला था। तो ये छोटे हॉस्पिटल्स अक्वायर करता है। खुद इसने एक हॉस्पिटल ब्रांड न्यू जिसे कहते हैं बड़ौदा में बनाया है। ये उन हॉस्पिटल्स को खरीदता है जिसे डॉक्टर ने सेटअप किया है। 100 कमरे के आसपास का हॉस्पिटल लेते हैं और उसको डेवलप करके सुपर स्पेशलिटी बना लेते हैं, जहां पर उसमें कुछ कमियां हैं स्पेशलिटीज को लेके। ये बिलीव करता है कि बड़े हॉस्पिटल्स का इनके पास कैपेबिलिटी बोलिए या उनके पास उतनी डिमांड नहीं है, और ये गुजरात में अपने एक्सपेंशन कर रहे हैं। IPO के तहत इन्होंने 2 और हॉस्पिटल को अक्वायर करने के लिए, जिसका एग्रीमेंट और काम पूरा फाइनल हो चुका है, उसके लिए पैसे लिए हैं, और DRHP और RHP के बीच में इन्होंने 1 और हॉस्पिटल खरीदा है। तो 60 से ये 10 हॉस्पिटल हो जाएगा, और अगले तिमाही जब कंपनी के नतीजे आएंगे तो 10 हॉस्पिटल ऑपरेशन का इसके अंदर में नंबर्स आएगा। तो अगर आपके पास 6 से 12 महीने की पेशेंस है या इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप वेट कर सकते हो,
इस कंपनी में आप मौजूदा स्तर पे या जब भी आपको बाजार में कोई डिप मिले आप निवेश कर सकते हो। क्या आपको इमीडिएट जंप मिलेगा? मेरा मानना ऐसा नहीं है कि आपको बड़ा जंप 10-15% का इमीडिएट मिले, क्योंकि नंबर्स आने की आपको वेट करनी पड़ेगी और नंबर्स आपको दिसंबर क्वार्टर के जब आएंगे तब आपको ये इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जी चलिए, तो ये बात है। तो अभी सर जो लोग को आईपीओ में अलॉटमेंट ही नहीं हुई है वो लोग क्या कूदने चाहिए इसमें या नहीं कूदने चाहिए? तो विपुल जी ऐसा है, अगर आपके पास आपको शेयर नहीं मिला और आप चाहते हो कि आपके पास वो बोलते हैं ना फुट इन द डोर, अगर हो तो छोटी क्वांटिटी ले लीजिए, जिससे आपके भाव देखने की उत्सुकता डेली रहेगी और जब आपको डिप मिले तब बाजार में निवेश कर लीजिए। ठीक है, ये बात है। और जो लोग बने हुए हैं वो अभी अगर उनका नज़रिया सिर्फ लिस्टिंग गेन का था, उतना लंबा नज़रिया नहीं हो, तो वो लोग क्या निकल सकते हैं या वेट करें? क्योंकि यहाँ पर जैसा आप कह रहे हैं कि बिजनेस मॉडल आपको ठीक लग रहा है। सर बिजनेस मॉडल ठीक लग रहा है, लेकिन आपको कम से कम 1-1.25 महीना रुकना पड़ेगा। लिस्टिंग गेन वाला 1-1.25 महीने के लिए निवेश नहीं करता। तो ये भैया आप लोग समझ लीजिए, ये राय यहाँ पर निकल करके आई है। नज़रिया लंबा हो तो रुकिए, नहीं तो अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए लिया था तो 4-5% मिल रहे हैं, उसको बुक कर लीजिए। इस बीच जरा एक बार HPCL दिखा दीजिए फिर से जरा। HPCL अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने जो है डिस्कस किया था और यहाँ पे कुछ रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अब बाज़ार भी रिकवर कर रहा है। 480 के आसपास जो है अभी ट्रेड करता हुआ। अभी जो है इसने 480.75 का जो है नया हाई लगाया। ऊपर से थोड़ा सा फिसला जरूर है, लेकिन चलिए अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुंचता हुआ। पहला टारगेट 485 का है, तो नज़र बना के रखेंगे यहाँ पर। और दूसरा 495 का। एकदम से अभी अब 480.75 का हाई लगाया, तो उनका एक बार स्क्रीन पर इसको देखा जाए ताकि हमारे दर्शकों को भाव के बारे में जानकारी मिलती रहे। मैम अंबाला मैम, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी गुजरात किडनी को लेकर के? मुझे तो इसका बिजनेस मॉडल पसंद है और जीएमपी वो सजेस्टिंग की नील लिस्टिंग होगी प्रीमियम पे, लेकिन फिर भी हुआ तो बिजनेस में दम है। सीधे स्टेटमेंट से विदाउट इधर उधर घूम के आते हुए देयर इज अ गुड बिजनेस और एक्सपेंडेबल है, एक्सपेंशन इजी है। बहुत ज्यादा आपको इस बिजनेस को अगर आपको एक्सपेंड करना है तो आपको रेगुलेटरी बहुत ज्यादा हर्डल्स नहीं आते, तो सीधा सा है। आप इसको अभी होल्ड करके रख सकते हैं। एक स्टॉप लॉस ध्यान में रखिए, इसको ट्रीट इट लाइक, या तो जैसे कि अरुण जी ने बोला कि जो आईपीओ वाला प्रीमियम लिस्टिंग वाला होता है वो इन्वेस्टिंग नहीं करता। सो अगर आप उस नजरिए से भी आप इसको देखें तो 10% से ज्यादा का लॉस ना ले। दैट्स द सिंपल स्टेटमेंट। 103 102 रुपए पर ट्रेलिंग लगा करके छोड़ दीजिए एंड वेट फॉर द टारगेट मिनिमम। आपको 125 से लेकर के 140 के भाग के लिए आप कुछ कपल ऑफ डेज आप बिल्कुल वेट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको ये एग्जिट एक प्रॉफिटेबल अच्छा एग्जिट मिल सके। रही बात आप इन्वेस्टमेंट, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप इसमें एक अच्छी अपसाइड की पोटेंशियल के लिए आप इसको समय दो। 2 क्वार्टर्स तो कम से कम दीजिए, ताकि जो भी नंबर्स में चेंज आने वाले हैं, जो बैलेंस शीट्स में जो पॉजिटिविटी आएगी एक्विजिशन की वजह से, वो बैलेंस शीट जो है सुधरते हुए आपको दिखे और उसका मूवमेंट प्राइस पर हो। सो कम से कम 2 क्वार्टर दीजिए अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, और अगर आप एक ट्रेडर हैं तो 10% से ज्यादा का लॉस ना लें और 125-140 के टारगेट के लिए वेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो इससे आगे बढ़ते हैं। 25,975 का हाई लगाया है अभी निफ्टी ने, तो रिकवरी बाजार के अंदर भी देखने को मिली है। हालांकि वहाँ से थोड़ा सा हल्का हुआ है, 15 पॉइंट की मजबूती अभी भी देखने को मिल रही है। तो अच्छा मोमेंटम, लोअर लेवल से रिकवरी, और उसका अंतर ये पड़ गया, ये जो बाजार के अंदर थोड़ी सी रिकवरी आई है कि ये जो हमारा पोल चल रहा है स्क्रीन पर, मतलब जो हमारे चैट बॉक्स के अंदर, उसमें बड़ा परिवर्तन है। अभी तक 25-26% ही लोग ऐसे थे जो कि मान रहे थे 26,000 के ऊपर की क्लोजिंग हो सकती है। अब उनकी संख्या बढ़कर 34% हो गई है। तो ये थोड़ी सी रिकवरी से ही लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अरे टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया और 7 मिनट ज़्यादा हो गए। सर को 10:30 बजे तक का ही समय मैंने बोला था, लेकिन माफ़ी चाहेंगे सर, वो समय पे मेरा ध्यान नहीं गया। अरुण सर, लेकिन जाते साथ मेटल पे आपकी राय जरूर जानना चाहेंगे। हिंदुस्तान कॉपर पे अगर आप व्यू दे सकें, और ये जो रैली है इसको कैसे प्ले करें सर? आज फिर से कल ऊपरी स्तरों से फिसला, हिंदुस्तान कॉपर फिर से 6% ऊपर,
फिर से 500 के ऊपर के लेवल। फ्रेश बाइंग के लिए क्या ये मुनासिब जगह है, या आपको लगता है ठीक ठाक करेक्शन आ जाए उसके बाद ही एंट्री लेनी चाहिए? कल कई लोग घबरा भी गए थे क्योंकि कई लोगों की पोजीशन ऊपर के लेवल पे हो गई है। अब आपकी टिप्पणी क्या रहेगी हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, इसको लेकर के? तो देखिए, जहां तक शेयर का सवाल है, आने वाला समय इसके लिए अच्छा है, लेकिन जब समय लंबा होता है तो आपको थोड़ी सी आपकी स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये सब थोड़े से लंबे रखने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे शेयर में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो चाहे आप गोल्ड की बात कीजिए, सिल्वर की बात कीजिए, कॉपर की बात कीजिए या जिंक की बात कीजिए, सभी में सिमिलर टाइप का है। और इसमें एक भेड़ चाल लग जाती है। तो जब थोड़ा सा ऊपर जाता है तो इंट्राडे सबको लेकर इसमें पैसा कमाना है, थोड़ा सा गिर जाता है तो इंट्राडे सबको बेचना है। एंट्री करने के लिए एक तरह का सिप कीजिए, आपको मौके मिलते रहेंगे। लेकिन ये शेयर जब आप पोर्टफोलियो में ले रहे हैं तो क्वांटिटी एक साथ कभी न खरीदे, धीरे धीरे खरीदिए और ऐड करते रहिए अपने पोर्टफोलियो को। ठीक सर। जाते जाते विपुल जी, हाँ। लोगों को अगले साल के लिए एक सिंगल शेयर दे के जाऊंगा। अरे बिल्कुल सर, ये इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। जी सर बताइए। जिससे आपको, जैसे आप सिप करते हो म्यूचुअल फंड में, वैसा सिप कीजिए। कंपनी है आईसीआईसीआई एएनसी, 2630-40 के आसपास का भाव है, 2165 का इसका इश्यू था, इसी महीने में लिस्ट हुआ है। बिल्कुल। नंबर 2 पे ये एएमसी है। जहां तक एयूएम का सवाल है, एसबीआई के पीछे, लेकिन एक अच्छी परफॉर्मिंग एएमसी है। अगर आप मुझे पूछे कि इसमें क्या कमाई हो सकती है, तो 400 से 500 रुपए की वृद्धि इसमें 12 महीने के पीरियड में आपको मिलनी चाहिए। और ये एक शेयर ऐसा है जो आपके पोर्टफोलियो में हर महीने आप जो कमाते हो उसका कुछ हिस्सा इसमें डालिए और 5-5, 10-10 शेयर करके ऐड करते रहिए। ठीक, ये मतलब हम मान के चलें सर कि अगर टारगेट के हिसाब से 3100-3200 के आसपास 500 भी अगर जोड़ लें, 31-3200 के टारगेट एक साल में देखने को मिल सकते हैं, ये कह सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? सर डिस्क्लोजर, आईसीआईसीआई एएमसी में मैं एक भाग्यवान था जिसे पब्लिक इशू में शेयर मिले थे और मैं उसे होल्ड करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आखिरी मोमेंट पे हमारे निवेदन पे आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ओके सर, और आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे बातचीत करनी बाकी है। मैम, हिंडाल्को पे आपका व्यू जानना, हिंदुस्तान कॉपर पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। इस रिकवरी में क्या आप करें? जो लोगों ने कल की गिरावट में खरीदा उन्हें क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और जो लोग अभी भी खरीदने के लिए पूछ रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? जस्ट सिंपल स्टेटमेंट, 440 के आसपास ही आ सकता है। एक साल के नजरिए से देखेंगे तो 650 से 800 तक जाने की पूरी ताकत है उसको। तो अब आपको बहुत ही केयरफुली डिसीजन लेना है। एक साल का नजरिया, आई एम वेरी बुलिश। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत पुल बैक आएगा, तो डिसीजन प्लान अच्छे से लेंगे तो यही स्टॉक्स आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे देंगे। इंपल्सिव डिसीजन मत लो। पैसा लगाते समय सोचो आप कर क्या रहे हैं, उसके हिसाब से आपको ना शांति रहेगी। फिर आपके जब चार्ट ऊपर नीचे हो रहे होंगे तो आपकी हार्ट बीट ऊपर नीचे नहीं होगी। सो सोच समझ के डिसीजन लीजिए प्लीज। चलिए, जो है यहाँ पर ये राय निकल के आई है, और इस बीच जो है अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं। मैम, चूँकि मेटल पे बात हो रही है तो मैं चाहूँगा इसको कंप्लीट कर लिया जाए। हिंदुस्तान जिंक भी देखिए मैम, क्या करना चाहिए, और यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है क्या आपको? हिंदुस्तान जिंक के बाद नाल्को निकाल के रखने की कोशिश करेंगे, पहले हिंदुस्तान जिंक सर। हिंदुस्तान जिंक अभी नहीं खरीदना है। अगर खरीदा नहीं है तो अभी मत खरीदो, वेट करिए एक अच्छी एंट्री के लिए। एंड इन माय ओपिनियन दैट गुड एंट्री विल बी नियर टू 570, 580 which is very very likely to come. So थोड़ा सा पेशेंस रखो। 620 के आसपास है, थोड़ा सा डिप में मिलेगा आपको, तब आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। एंड जो व्यू था, हालांकि जो मैंने टारगेट्स दिए थे वो तो हिट हो गए, 650 का भी निकल गया टारगेट, बट अगेन जो मेटल में जो रैली है वो सस्टेनेबल रैली है। इट्स नॉट समथिंग, I beg your pardon, इट्स नॉट समथिंग की जो किसी भी एवे रीजन से नहीं आ रही है। ये एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रीजन बन रहा है जिसकी वजह से मेटल्स स्टॉक्स
भागेंगे एंड मेटल्स भागेंगे फॉर दैट मैटर। एंड स्टॉक्स कम है इसलिए कुछ ही स्टॉक्स में उसका कंट्रीब्यूशन जो है, जो भी पैसा है ईटीएफ्स का इनमें जाने वाला है। दैट्स द समथिंग जो सेंटिमेंट को आगे भी बूस्टेड रखेगी। समझ के पैसा लगाएंगे तो शांति रहेगी आपके दिमाग में। नाउ 580 70 पर आ सकता है, तभी खरीदिए। रही बात साल भर के टारगेट और कितने आ सकते हैं, तो हिंद जिंक आपको, यू शुडंट बी सरप्राइज कि अगर आपको 720 और आपको 840-50 तक के भाव दिखा दे कुछ क्वार्टर्स के अंदर में, तो दैट्स द व्यू। बाकी खरीदारी आपको थोड़ा या तो सिप में करें सबसे पहली बात, और 580-70 पर आता है उसके बाद भी, वहां से भी अगर कोई फर्दर 5-10-12% तक का डिक्लाइन आता है तो डरना नहीं है, क्योंकि ये जो रैली है ये फंडामेंटली मजबूत रैली है जो आपको पैसा बना करके दे सकती है। तो समझदारी से काम करिए, स्टॉक्स में दम है, एंट्री पर कोशिश करिए कि अच्छी एंट्री मिले। एंड देन आपने नाल्को हाँ, खोला नाल्को है भी करा था। इस बीच दीप कमल जी कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, बहुत दिनों बाद अरुण जी के दर्शन हुए हैं, वाहे गुरु जी उम्र लंबी करे। तो चलिए शुभकामनाएं भी आ रही हैं अरुण जी के लिए। जिस मैम आप बात कर लेते हैं थोड़ी सी नाल्को को लेकर के। नाल्को में क्या सलाह रहेगी आपकी? नाल्को 307 के आसपास में है, फ्रेश एंट्री बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस बिल्कुल बिल्कुल मुहाने पे रखिए। एक एंट्री बनने की यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं, बट हिट रेट भी ज्यादा होगा। सो यहाँ पर आपका 294 रुपए के एक स्टॉप लॉस के साथ में यू कैन ट्रेड है ये, इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट। आप यहाँ पर 319 से लेकर के 325 रुपए के टारगेट को चेस कर सकते हैं। ये हो गया स्विंग ट्रेड की बात विपुल जी। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो तो अगले कुछ दिनों के अंदर हो सकता है, वेरी लाइकली एक्चुअली, 290-280 ये रेंज ट्रिगर होगी। वहां पर आप फ्रेश पैसा चाहें तो लगा सकते हैं। और एक सिंसियर सजेशन ये भी है कि ये ट्रेड छोड़ दीजिए। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, रिस्क ज्यादा नहीं लेते, ट्रेडिंग में भी रिस्क ज्यादा नहीं लेते, जस्ट लीव दिस ट्रेड, और कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी को आप ट्राई कर सकते हैं। ये मोमेंटम है, दिखा मैंने बताया, बट डजंट मीन कि आपको इसको ट्रेड करना ही चाहिए, ये रिस्की है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए इसको छोड़ना नहीं। 280-90 पे जब भी आए थोड़ा पैसा लगाने की कोशिश करें, जिसमें कि आपको, आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल अ डिस्क्लोजर, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर आपका जो पैसा बनने के चांसेस हैं 350 से लेकर के कुछ भी नहीं तो 430 रुपए तक, तो ये बहुत आसानी से जाने के लिए तैयार है। उससे ज्यादा जा सकता है, तो आप उसी तरह से इसको ट्रीट करें। स्टॉप लॉस रखिएगा लगभग 250 रुपए का, एंड एवरेजिंग के लिए जो भाव आपको ध्यान में रखना है 260 पर आएगा, जब भी हो सकता है समय ले, तो वहां पर थोड़ा बहुत इंड्यूस करे, थोड़ा बहुत पैसा लगाने की, एवरेजिंग करने की कोशिश करे। अच्छे स्टॉक्स हैं, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि छोड़िएगा मत, मौका मिलेगा आपको डिप का, डिप में खरीदने की कोशिश करिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और एक पीएसयू कंपनी मैम आज बुरी तरह टूटी हुई है, गूगल के ट्रेंड में भी ट्रेंड करती हुई, वो है एमएमटीसी। एमएमटीसी में हम देख रहे हैं 4.25% टूट गया ये शेयर। कल 71 का हाई लगा था, क्योंकि गोल्ड सिल्वर ने हाई लगाया था, और उसके बाद से जो मतलब पिटाई हुई है सिल्वर की, और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। 4.25% की गिरावट, ये क्या करें इसमें? मतलब नीचे पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए या फिर छोड़ दें इसको चुपचाप शांति से, अगर पोर्टफोलियो में नहीं है तो? नहीं, आप नीचे पकड़ने की इसको बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं, नहीं है तो लाइए, क्योंकि जिस तरह से डिमांड है वो जो डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं स्टॉक, कुछ स्टॉक इनडायरेक्टली इम्पैक्टेड होते हैं। तो जो जितना ज्यादा इम्पैक्टेड होता है उसके हिसाब से उसकी चाल होती है। तो एमएमटीसी समथिंग जो कि गोल्ड या बुलियंस में, जो भी प्रेशियस मेटल में जो ट्रेड होता है, उसको काइंड ऑफ ट्रेड के लिए उसको अवेल करवाती है, उसको चीजों को प्रोसेस का पार्ट है सिंपली। तो आप इसको, ये डिप मिलेगा आपको लगभग 63 तक, 63.50 तक तो आसानी से मिल ही जाएगा। वहां पर खरीदारी करने की कोशिश करें। एंड जो पॉसिबल टारगेट यहाँ पर आपको मिलने की बहुत उम्मीद रखनी चाहिए वो है 74। उसके बाद ट्रेलिंग करिए और आराम से 85 का वेट करिए। और ये जो व्यू है, ये जो नजरिया है, आपको इसको ज्यादा समय भी नहीं देना है। इट इज मैक्स व्यू फॉर 1 to 3 months, 3 महीने के अंदर ये मूवमेंट हो जाना चाहिए। एंड अगर नहीं होता है तो भी आपका जो स्टॉप लॉस आपको ध्यान में रखना है, दैट इज 59.20। 59.20 का स्टॉप लॉस के साथ में अच्छी बाइंग के साथ होल्ड करना है। चलिए ठीक है, ये राय यहाँ पर निकली हुई है। और इस बीच जो है हमारे एक दर्शक की टिप्पणी है, बहुत देर से सवाल पूछ रहे हैं, नील कमल चौहान जी हैं, हमारे प्राइम मेंबर भी हैं। कह रहे हैं सर प्लीज़ कमेंट ले लो, जोमेटो का शेयर 300 का बाई प्राइस है और 215 होल्ड या सेल, नहीं शेयर 300, बाई प्राइस 215,
ये सर थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा हो रहा है कि बाई प्राइस क्या है आपका, 215 300, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर 215 आप मान के चलें तो अच्छे प्रॉफिट में आप हैं। कुछ एक अपडेट भी यहाँ पर आई हुई है और उसके चलते आज थोड़ा सा प्रेशर भी यहाँ पर देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैम क्या टिप्पणी रहेगी जोमेटो को लेकर के, अभी क्या करना चाहिए? थोड़ा सा ऊपर से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो बीते एक महीने में करीब 7-8% का करेक्शन आ चुका है। ये अभी प्रॉफिट में है, इनके लिए क्या सजेशन रहेगा? बुक योर प्रॉफिट, बिकॉज जो इसमें लेवल आने के लिए मुझे दिखता है वो 220-30 तक आएगा, तो आप प्रॉफिट में है, निकाल लीजिए। और फ्रेश अगर इन्वेस्टमेंट का प्लान करना है फिर से जोमेटो में ही, तो 220-30 में वापस से पैसा लगा सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ बुक योर प्रॉफिट। चलिए, ये सब मैम ये आपसे डेली एक सवाल रहता है, वो रहता है ग्रो को लेकर के। ये नीचे जाने को तैयार अभी हो नहीं रहा है और बहुत सारे नए दर्शक भी जुड़ते रहते हैं, तो इसलिए मैं एक बार एक अपडेट ज़रूर लेना चाहूँगा। ये आज हालांकि गूगल के ट्रेंड में नहीं है, लेकिन हमारे चैट बॉक्स के ट्रेंड में लगातार बना हुआ है। लोअर लेवल से फिर एक रिकवरी हल्की सी मारी है इसने, 161 162 के आसपास ट्रेड करता हुआ। क्या किया जाए इसमें अब? फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, करना है तो, क्योंकि रेंज में ही है। जितने दिन ये इस रेंज में रहेगा उतने दिन आपको बाय करने का मौका मिल रहा है। सो 150 160 इज द बाइंग रेंज एंड 130 इज द स्ट्रेट स्टॉप लॉस। 185 210 240 आर द टारगेट दैट वी कुड सी इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। तो आप इसको रख सकते हैं स्टॉक। और जिस तरह से एएमसीज या जो ब्रोकरेज हाउस वाली जो कंपनीज हैं उसमें भी बहुत सेलेक्टिव कंपनीज के ऊपर एक फोकस रहने वाला है आगे भी। एंड ग्रो इज समथिंग जिसने अपने म्यूचुअल फंड्स वगैरह के लिए भी, तो फ्यूचर में मैं इसका एक ब्राइट फ्यूचर देखती हूँ। तो आप इसको चाहें तो रख सकते हैं, फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट समथिंग यू शुड ट्रेड। इन्वेस्टमेंट के नजरिए से बाय करिए तो आपको शायद अच्छा ये अपसाइड का मूवमेंट देने के लिए तैयार होगा। जी, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। मैम ये जो आपका एक शेयर था वोडाफोन, आज फिर ये 12 के ऊपर निकला, हालांकि सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर से थोड़ा सा फसलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगी अब इसको लेकर के? इधर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इसके लिए ये रेंज थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, थोड़ा उसी के इर्द गिर्द कंसोलिडेट कर रहा है। क्या करना चाहिए? क्योंकि अब आदत पड़ गई है लोगों की थोड़ी सी कि हर 10-15 दिन में कुछ एक मोमेंटम आ जाता है। अभी वोडाफोन आइडिया में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? बने रहिए। और जो अभी तक नहीं बन पाए हैं वो महंगा सौदा कर रहे हैं तो कम करिए, सस्ता कम खरीदिए। कम खरीदिए। चलिए चलिए, ये बात है यहाँ पर। तो जैसे जो है यहाँ पर किस लेवल पर एंट्री करेंगे आप? मेरे लिए 11 रुपए के आसपास और 10.5 के बीच में ज्यादा कंफर्टेबल प्राइस है। और वो लेकिन उससे पहले एक बार ऊपर जाएगा तो आप उससे डरिए मत। आई मीन उसके बाद भी जो प्राइस की मूवमेंट है आपको 11 रुपए के आसपास फिर से मिलेगी, तो आप उस समय इसमें एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। बट बिफोर दैट इट इज, मतलब ये 10:30 के आसपास आए, उससे पहले इट इज वेरी लाइकली कि 12.80 के आसपास जाएगा, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ महंगा सौदा कर रहे हैं तो या तो कम करिए या फिर रुक जाइए। और रही बात इसमें टारगेट पॉसिबल है विपुल जी, मतलब जो मैं देख पा रही हूँ, पता नहीं बाकी सब लोग खैर आई कैन नॉट से दैट, बट जो चीजें दिख रही है, डुओपोली से गवर्नमेंट को प्रॉब्लम ऑलरेडी फेस हो गई है, तो कहीं ना कहीं उन चीजों को लेकर के सतर्कता आ गई है सिस्टम में, है ना, थोड़ा सा ही सही, तो वो चीज है। एंड बाकी तो जो जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया है कि गवर्नमेंट के खुद के पैसे लगे हैं एंड इतना इजी नहीं है नए एंट्रेंट लाना इस बिजनेस में, तो जो है उनको बचाने पर फोकस होगा। दैट्स माय व्यू। एंड इस प्राइस पर अगर आइडिया है तो हमारे लिए बेटर है कि हम इन्वेस्टमेंट के थ्रू इसमें जरूर कुछ ना कुछ अच्छा देख सकते हैं। ट्रेडिंग वाले शायद मुश्किल फेस करेंगे। ठीक है मैम। मैम अभी हमने एक शुरुआत जब प्रोग्राम की थी तो एक स्टॉक डिस्कस किया था आईजीएल। मैं एक और गैस वाला शेयर पेट्रोनेट एलएनजी लेकर के आना चाहूँगा आपके सामने और आपकी राय जानना चाहेंगे। 0.25% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है, 280 के आसपास का लेवल है। कौन सा स्टॉक है? पेट्रोनेट एलएनजी ये बीते एक महीने में 2-3% ही चला है, लेकिन क्या यहाँ पर कोई संभावनाएं हैं भविष्य को लेकर के? आपका व्यू क्या है पेट्रोनेट एलएनजी को लेकर के? क्या इन लेवल्स के आसपास कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए इसमें? थोड़ा सा समय दीजिएगा प्लीज। कोई बात नहीं, आप आराम से देख लीजिए।
है ना। पेट्रोनेट एनर्जी Alright. अगर हाँ अब मिल पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में मिल डिस्कस गया कर लें। मिल हाँ गया मिल जी गया थोड़े जी। से इसके नंबर्स भी देखने हैं, एक कंपैरिजन देखना है, सिंपल नंबर्स तो खैर है। जी जी। ठीक है, देखिए पेट्रोनेट अभी 280 के आसपास में है। पूरा पैसा आज लगाने की सलाह तो नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी सो दैट यू कैन ट्रैक, तो आप इसमें 280 के आसपास, 281 के आसपास आ सकते हैं। थोड़ा सा ही सही आपको 270 के पास में एडिशन करने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज इसमें जो स्टॉप लॉस है 260 इज मोर देन इनफ फॉर दिस टू ट्रेड दिस ऑल मोमेंटम। एंड यहाँ से आपको जो एक मिनिमम टारगेट की पॉसिबिलिटीज बनती है वो 289 की है। नहीं मैंने गलत बोला, 298 की है, 298 की है। एंड दूसरा टारगेट हम यहाँ पर आराम से 320 का चेस कर सकते हैं। सो जहां पर बहुत सारे स्टॉक्स ज्यादा रिस्क दिखा रहे हैं प्राइस वाइज, यहाँ पर लो रिस्क पर उतना ही पॉसिबिलिटीज ऑफ रिवॉर्ड बन सकता है। सो उस कंसिडरेशन में हम इसको एक बार बिल्कुल जरूर देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा 270 का भी ध्यान रखिए, आए तो थोड़ा सा एडिशन करना है। एज ऑफ नाउ इट्स अ गुड स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी। ठीक है मैम। मैम एक जरा शेयर देखिए, काफ़ी दर्शकों की टिप्पणी आ रही है, हमारे दर्शकों की डिमांड पर डिस्कस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या ब्रेकआउट आ गया है कोपरन, KOPRAN, कोपरन पे जरा एक बार देखिए, क्या यहाँ पर जो रैली आई हुई है आज 6-6.25% की, हालांकि ऊपर से थोड़ा हल्का हो गया है, ये भी 157-58 का हाई लगाया था, 157 रुपये 60 पैसे का, लेकिन अभी 152 के आसपास चल रहा है। क्या कोई मौका है यहाँ पर? बहुत सारे दर्शक कह रहे हैं सर जरा मैम से पूछिए क्या ब्रेकआउट आया है यहाँ पर। देखिए हर चीज बाय एक कॉम्बिनेशन है। अगर आप अभी इसको खरीदेंगे ना, इट माइट नॉट वर्क एज शेयर इंडिया ने काम किया था, ये वैसे काम नहीं करेगा जो कि अभी मोदी रबर जैसे कुछ स्टॉक्स। एक कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन में दो पैरामीटर्स पे मेरे ये नहीं जा रहा। प्राइस जो एक ओवरसोल्ड कंडीशन होती है वो नहीं है, मतलब देयर आर थिंग्स जहां पर मेरे फिल्टरेशन में आता है स्टॉक, अगर मैं इसको देखूं तो बॉटम बाइंग जरूर है, बट मोमेंटम स्ट्रेंथन होने के लिए जो और चीजें चाहिए होती है वो थोड़ी सी मिसिंग है, और सेक्टर से महंगा है। तो ये सारी चीजें आपके जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा, अगर कोई भी स्टॉक इस पैटर्न पर आपको मिल रहा है और सेक्टर से महंगा है, तो वो मजबूती के साथ सस्टेन नहीं होता। दैट्स द कंसर्न। वेल, अगर आप इसमें एंट्री के बारे में सोच रहे हैं तो आपका रिस्क डिफाइंड रखें और आपके टारगेट भी डिफाइंड रखें, और जब भी हिट हो जाए निकल जाइएगा, क्योंकि ये सेक्टर से महंगा है। 3 बार बोला ये बात मैंने। नाउ 152 के आसपास आप आया, इसमें ट्रेड की पोजीशनिंग कर सकते हैं। 170 इज फर्स्ट टारगेट एंड पॉसिबली 200 इज द सेकंड टारगेट। जो मैक्सिमम व्यू हम इसको लेकर के देंगे वो 2 महीने से ज्यादा का नहीं, यानी 8 हफ्ते से ज्यादा का नहीं। एक स्टॉप लॉस जरूर रख लीजिएगा जो कि 130 पर है। तो जैसा रिस्क है वैसे इसमें रिवॉर्ड है। इनफैक्ट सेकंड टारगेट पर रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल होगा। अगेन जैसे ही टारगेट हो जाए होल्ड नहीं करना, क्योंकि सेक्टर से महंगा है। मोमेंटम प्ले करिए और निकल जाइए। मैम एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि जो रैली हमने देखी कॉपर के अंदर, जिंक के अंदर, क्या अब ये साइकिल पूरी होकर के दूसरी तरफ भी फोकस होगा क्या कमोडिटीज़ पे? जैसे स्टील है, स्टील में सेल, टाटा स्टील जैसी जो कंपनियां हैं, अभी हमने आपसे नाल्को पूछा तो क्या दूसरा हिंडाल्को भी देख लीजिए। सेल और हिंडाल्को, ये दो पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। सेल इस समय इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ है, 135 का लेवल अब आ गया है, 1% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसका जरा अगर हो सके तो गूगल फाइनेंस का भी चार्ट दिखाएगा, तेज़ी से ऊपर जाता हुआ। अभी क्या लग रहा है मैम, क्या सेल के अंदर कोई मौका तलाशने की कोशिश करनी चाहिए? बिल्कुल, और 130 के आसपास बोनस के शोज में मैंने इसको रेकमेंड किया है, तो अभी भी लेट नहीं हुआ। इट्स जस्ट 1-2% अभी जो इसमें मूवमेंट आई है, और अभी भी इसमें जगह बची हुई है। और अगर आप ऐसे पूछे कि ये कंपैरिजन भी पूछा गया था कि टाटा स्टील या फिर सेल, तो सेल को प्रेफरेंस मैंने ज्यादा दी थी, क्योंकि वहां पर पॉसिबिलिटीज ऑफ टारगेट जो है वो ज्यादा है। तो अगर आप स्टील में, मेटल्स में एक दूसरा कौन सा पड़ाव है, कौन सा मेटल अब चल सकता है, तो आप इसको देख सकते हैं, सेल स्टील को देख सकते हैं। इसीलिए सेल पर जो है मेरी बाय रेटिंग शुरू है। वेल, पॉसिबल टारगेट जो है यहाँ पर कल भी हम लोग शायद कहीं पर डिस्कस कर रहे थे, परसों शायद आप लोगों के शो के थ्रू ही, इसमें 142 इज अ वेरी वेरी फर्स्ट टारगेट जो हम देख पाएंगे आराम से। और
दूसरा टारगेट हम यहाँ पर 155 का देख सकते हैं। तो वो वाली मूवमेंट तो नहीं होगी जो कि बाकी स्टॉक्स में हुआ, क्योंकि ये धीरे चलता है। तो जैसा स्टॉक का नेचर वैसे आपको अपने टारगेट एंड स्टॉप लॉस प्लान करने हैं। तो ये दो टारगेट्स हैं, 142 155 के लिए सेल को बिल्कुल देख सकते हैं, लेट नहीं हुआ। एंड जो स्टॉप लॉस है वो 127 का मेंटेन करना है। एक काउंटर और सर मैम आपसे जानना चाहेंगे, अब इस सेगमेंट को बिल्कुल समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं, वो है गोदावरी जी। पावर। गोदावरी पावर ने कई बार जो है इसी मंच पर जो है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज दी है, लेकिन जी। बीच में फिर अब हल्का अभी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी क्या करें? आज की जो रैली है 3.25% ऊपर। जी मुस्कुरा रही हैं आप? बाय। बाय, क्योंकि बहुत शानदार जी। यस, क्योंकि मैं इसको सामने रख के ही थी कि वाह, एक पावर के कुछ स्टॉक्स है जो कि चले गए। मैं बोल आई वाज सेइंग कि पावर का कंट्रीब्यूशन अभी हुआ नहीं है, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हम लोग ले सकते हैं। गोदावरी पावर इज समथिंग जो कि ट्रेड के अलावा अगर आप एक साल होल्ड करें ना, एक साल भी नहीं, आप इसको 6 महीने होल्ड करके अगर देखें तो आज ये 264-65 पर है। आप इसको 315 और 380 के भाव के लिए होल्ड कर सकते हैं। एंड जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस ध्यान में रखिएगा, हिट होने के चांसेस भी कंपैरेटिवली कम लगते हैं, जो कि 235 रुपए का एक स्टॉप लॉस है। मेंटेन करके 315 380 की वेट कर सकते हैं। 6 महीने का व्यू लेके चले, जल्दी हो जाए तो निकल जाइएगा, क्योंकि उसके बाद प्राइस सिंपली पुल बैक एंड ऑल, लेकिन आपका टारगेट हो जाए आप निकल जाइए मैम जल्दी आपने अगर ये 6 महीने के लिए बोला 315 380 है ना, आपने जी। कहा कि ट्रेड की भी अपॉर्चुनिटी है, तो अगर जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए कोई छोटे टारगेट हैं क्या? मतलब अगर इस रैली को प्ले करना चाहें या फिर निकल रहने दें, अभी क्या करेंगे? आप 300 250 नहीं, आप 315 का वेट करिए, मतलब जल्दी हो जाएगा। आई जस्ट एक नजरिया रखा है 6 महीने का, लगेगा नहीं उतना। तो 315 का रखें टारगेट यहाँ पर, इसको जरा यस निगाहों में रखिए, क्योंकि ये शेयर में जब रैली आती है तो तेज आती है, गिरता भी है तो यस तेज गिरता है, तो मतलब ये जब चलता है तो फिर आंख बंद करके चलता है, तो फिर आगे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तो वो थोड़ा सा इसके साथ है। तो निगाहें रखिए गोदावरी पावर पे, 315 के टारगेट यहाँ पे रखिए। स्टॉप लॉस 233, अभी 3.5% की अब तेजी होती हुई दिखाई दे रही है, 265.21 का भाव। टारगेट रखिए यहाँ पर आप 315, स्टॉप लॉस 233। तो ये आपके पोर्टफोलियो में आप रख सकते हैं। अब चूँकि हम बिल्कुल आखिरी मुहाने पे खड़े हैं इस साल के, तो ये कुछ एक ऐसे ट्रेड हैं जो कि आपको अगले साल जो है वो अच्छे रिटर्न बनाते हुए दिखाई देंगे। तो इसका अगर टारगेट स्टॉप लॉस अगर हम लिख सकें अपने दर्शकों के लिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि उनको थोड़ा सा एक नज़रिया मिल पाएगा। 315 का टारगेट है और 233 का स्टॉप लॉस, तो उसके साथ जो है आप अपना नज़रिया बना सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए अब 265-57 का लेवल देखने को मिल रहा है। चलिए, और तेज़ी आएगी तो हम ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे, और अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट में कोई बदलाव करती हैं मैम तो भी हम स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। निगाहें बना करके रखिए आप गोदावरी पावर के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस सेगमेंट को अब समाप्त करने का वक्त जो है मेरे ख्याल से अब हो चुका है।